कहेंगे कोई सियासतदान इसे बचा नहीं सकता, लेकिन इसी नाम पर कोई एमएलए भी बन जाता है, किसी की सियासत भी अब चल रही देखिए है। कभी कभी क्या है ना कि किसी के दुख का फायदा कोई और उठा के आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो सब ऊपर देखने वाला नहीं होगा। सो सब्र करो और बेल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ो और अच्छे वकील को लेकर आप उसको लड़िए। और ये एक ऐसा मसला है जिसमें कि कोई पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकता है। कोई अगर कह रहा है कि मैं छुड़वा दूंगा, वो आपको केवल झूठे दिलासे दे रहा है। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, क्या रास्ता। अगर कोई छुड़वा ही सकता है, ओनली चीफ मिनिस्टर को सीआरपीसी के तहत जो है पावर्स है, क्योंकि इस केस का खुलासा करवा सकता है। वो एक जज्बाती घटना थी, किसी के कहे सुने में हो गया, उस ग्राउंड पर बेल मांगी। और बहुत सी माँ बहनों ने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी जुल्म को कबूल कर लें। मैंने मना किया कि आप कबूल करोगे ना तो आप जिंदगी भर जो है आपके ऊपर में एक काला धब्बा लग जाएगा कि आप जो है फिरका परस्ती हो करके। जी सर, बताइए सर, डीजीएलडी केजीएलडी में जो है 5 साल के बाद जो है लोगों को बेल मिल रहा है यूएपी एक्ट में, तो आपने भी वहाँ पर विजिट किया, आपकी पहल के बाद ही जो है लोगों में अवेयरनेस आई है, अभी लोगों को बेल मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो डीजीएलडी केजीएलडी की जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई थी 2020 में, उस समय इनके ऊपर में यूएपीए केसेस दाखिल हुए थे, दर्ज किया गया था। यूएपीए केसेस दर्ज करने के बाद में बेल मिलना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं देती आसानी से, क्योंकि ये बहुत सख्त कानून है। ये केवल देश के दुश्मनों को और देश को तोड़ने वालों को और साजिश करने वालों के ऊपर में ऐसी सेक्शन लगाई जाती है। उस समय तो लग गई, अब लगने के बाद में तो न कोई जो लोअर कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी को भी इसमें बेल देने के ये नहीं, प्रोविजन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छे ढंग के वकील हों तो 5 साल तो ये सलाखों के पीछे गुजार चुके हैं एज विचार क्या कैदी नहीं, मतलब एज अंडर ट्रायल्स तो एज अंडर ट्रायल्स। तो एक मौका बनता है कि अदालत के सामने ये चीज पेश की जाए कि भाई हम देश के दुश्मन नहीं हैं, हम न देश को तोड़ना चाहते हैं, हम न देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। वो एक जज्बाती घटना थी, किसी के कहे सुने में हो गया, उस ग्राउंड पर बेल मांगी। और बहुत सी माँ बहनों ने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी जुल्म को कबूल कर लें। मैंने मना किया कि आप कबूल करोगे ना तो आप जिंदगी भर जो है आपके ऊपर में एक काला धब्बा लग जाएगा कि आप जो है फिरका परस्ती हो करके। सो सब्र करो और बेल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ो और अच्छे वकील को लेकर आप उसको लड़िए। और ये एक ऐसा मसला है जिसमें कि कोई पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकता है। कोई अगर कह रहा है कि मैं छुड़वा दूंगा, वो आपको केवल झूठे दिलासे दे रहा है। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, क्या रास्ता। अगर कोई छुड़वा ही सकता है, ओनली चीफ मिनिस्टर को सीआरपीसी के तहत जो है पावर्स है, क्योंकि इस केस का खुलासा करवा सकता है। अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या आप मानते हैं इस किसने मामले में पूछा? सियासत हुई है, सियासी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई सियासतदान इसे बचा नहीं सकता, लेकिन इसी नाम पर कोई एमएलए भी बन जाता है, किसी की सियासत भी चल रही है। अब देखिए कभी कभी क्या है ना कि किसी के दुख का फायदा कोई और उठा के आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो सब ऊपर देखने वाला नहीं होगा। सो वही मैं बताने के लिए उस दिन मैं केजीएलडी और डीजीएलडी आया था कि आप किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, सीधे अंजुम परवेज जी के पास जाइए। वो हमारे रियासत के मुख्य चीफ मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनसे समय मांगिए और सिद्धरामैया जी के सामने आप दिल खोल के पूछिए। किसी पॉलिटिशियन को मत लेके जाइए, क्योंकि जैसे आपने कहा लोग अपने अपने फायदा निकालना चाहते हैं, अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। केवल चीफ मिनिस्टर ही कुछ कर सकते हैं और
कोई किसी को नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास ही इनहेरेंट पावर है केसेस को विथड्रॉ करने का। मैं भी एडीजी क्राइम रह चुका हूँ, बहुत सारे केसेस हमने भी विथड्रॉ किए। मैसूर के तमाम केसेस जो पीएफआई वगैरह का था, हमारे कहने के बावजूद भी उन्होंने विथड्रॉ किया। ठीक है, चलो विथड्रॉ हो गया, सरकार इज पावरफुल, जो करना है सरकार कर। इस केस में भी सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन आपको कोई पॉलिटिशियन से, कोई एमपी एमएलए इससे नहीं होगा, ओनली चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। केस पूरा हिलने की तरफ हो चुका है। कुछ भी हो के बेटा, कुछ भी हो केस ना, जो कागज पर लिखा है वही तो सच्चाई है, उसी पर तो ये चलता है ना। अदालत में बहस तो उसी पर चलता है ना। एनआईए हो या सीबीआई हो या स्टेट पुलिस हो या कोई भी हो, जो तहकीकात के कागजात होते हैं उसी पर तो चलता है ना। As an ex-police officer or as an intellectual officer or citizen, एक टोटल फेलियर नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी का, या पॉलिटिकल लीडरशिप हो या रिलीजियस लीडरशिप हो या ओवरऑल कर्नाटका की जो मुस्लिम कम्युनिटी का ये कभी कभी क्या है ना, सिर्फ 500 कभी कभी क्या है, केसेस को रिजॉल्व नहीं कर सके 5 साल नहीं नहीं नहीं, कभी कभी सच बोल के मैं बड़े बहुत बदनाम नहीं, मतलब लोगों के शिकार में आ गया हूँ कभी कभी सच बोल के। लेकिन मैं एक ही चीज आई वांट टू टेल ऑल, बिकॉज मुसलमानों के साथ में मेरी परवरिश बचपन से हुई है, उनके साथ में रहा हूँ, सिखा हूँ, बहुत कुछ सिखा हूँ, यहाँ नहीं नॉर्थ इंडिया में सिखा। एक ही चीज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना जज्बाती बनेंगे ना, उसके वो जज्बात का वक्त निकलने के बाद में आपको ये लगेगा कि जो मैंने कहा, जो मैंने किया वो ठीक था या नहीं था, उसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। इसलिए सब्र से आप काम लीजिए, तालीम और सेहत पर ध्यान दीजिए, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। बाकी लोग जो आके आपको झूठे दिलासे देते हैं वो ही आपको नहीं ले जाते। लोग आपको इशारा दिखा सकते हैं, वहां जाओ यहाँ जाओ, आपके साथ आपका हाथ पकड़ के कोई नहीं आएगा, आपको अकेले वहां जाना है। इसके लिए दुरुस्त आपकी सेहत और आपकी तालीम आपको सब जगह लेके जाएगा, उसी पर आप कंसंट्रेट कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों पर ये करके आप बिलीव करके मत कीजिए। इसी चीज के लिए मैं चामराजपेट से भी खास करके जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं चामराजपेट में मेरे पुश्तैनी लोग रहा करते थे, और चामराजपेट एक बहुत ऐतिहासिक जगह था जो कि चामराजेंद्र वड़ियर ने इस जगह को शुरू किया था। अभी पिछले 20-25 साल से आप देख रहे हैं सारे 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी गरीबी, इतनी गंदगी, इतनी बेरोजगारी, इतनी अपराध, जिधर राउडी शीट ओपन हो गया, और इतने नशीले चीजों का सेवन करना, और आपको व्हीली करने वाले बच्चे, और इतनी बेरोजगारी। इसके कसूरवार पुलिस को ठहराया जा सकता है। किसको कसूरवार ठहराओगे ना, वहाँ के जो लीडर है उनको ठहरा। इसलिए उसी चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं वहां से चुनाव लड़ा, और मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैं जगह को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वहां जाके हमारे मुसलमान भाई हो या क्रिश्चियंस हो या शेड्यूल कास्ट हो, सबके साथ जुड़ के चामराजपेट को हम बदल सकते हैं, सुंदर, साफ और रोजगार दे सकते हैं हमारे लड़कों को, लड़कियों को। इसी के लिए